अगले आने वाले 3 दिनों में आप बैरो फिटनेस टेस्ट, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट ये कंप्लीट कर लेंगे, इनकी रीडिंग देख लेंगे। और ध्यान, मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको कि आप सभी जो भी गेम आपने चूज किया है उसके 200 क्वेश्चन तैयार कर लो। मान लीजिए 4 बच्चों ने सेम गेम चुना कबड्डी, तो 50 क्वेश्चन तैयार कर लो, फिर आपस में फोटोकॉपी करा के एक्सचेंज कर लो, एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करो। तो वाइवा के अंदर जो मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके सक्सेस के होंगे कि आप सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आराम से आप इजीली उनका आंसर दे देंगे। बाकी अगर आप तैयारी नहीं करोगे, वहां खड़े हो जाओगे, 5 नंबर वाइवा के हैं, गोल हो जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। 3 यूनिट हमने कर लिया, 4th कर लिया टेस्ट एंड मेजरमेंट। मैं इसे कंप्लीट यूनिट मान रहा हूं। और 4th यूनिट हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSL, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा। 4th यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, कैसे बच्चों के लिए जो बच्चे किसी विशिष्ट आवश्यकता के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, अर्थात जो दिव्यांग हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन मॉडर्न वर्ल्ड एवरी डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। देखिए हमारा जो समाज है, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो या तो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या कह लीजिए कि उनको मूवमेंट रिलेटेड कोई इम्पेयरमेंट है, या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। तो इस तरह के लोगों को समाज में मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उनको एक अलग थलग डाल दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। वो भी समाज का एक एक्टिव हिस्सा होते हैं, लेकिन हम क्योंकि उनको अपने से अलग पाते हैं, या हम ये समझ लेते हैं कि ये समाज की कोई हेल्प या इनसे हमारी कोई मदद नहीं मिल सकती, तो इसलिए उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। लेकिन आज समाज भी इतना जागरूक हो चुका है और हमारे सामने ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नॉवल शायद पढ़ा होगा 10th क्लास में। उसमें हेलन केलर लड़की थी, वो ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, और बाद में जाकर के बोलने लगी, शुरुआत में बोलती भी नहीं थी। तो वो डिसेबल्ड होने के बाद, विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी वो ग्रेजुएट होती है, पढ़ाई करती है और बुक्स लिखती है, और पूरे अमेरिकी सैनिकों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा दिव्यांग बच्चों के लिए इस तरह का मतलब विचार रखना हमारे समाज के लिए सही नहीं है, और उनका एक्टिवली समाज यूज कर सकता है। वो समाज का एक एक्टिव हिस्सा, एक प्रोडक्टिव हिस्सा हो सकते हैं। तो स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड आर प्लेड बाय इंडिविजुअल्स विद अ डिसेबिलिटी। Sports for differently abled are played by individuals with a disability including physical, cognitive and intellectual disability। देखिए बहुत सारे गेम्स आज ऐसे डिसेबल्ड लोगों के लिए डिजाइन कर दिए गए हैं, उनके लिए डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस डिजाइन कर दिए गए हैं, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कॉग्निटिवली डिसेबल्ड हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं। अब फिजिकली इम्पेयरमेंट तो आप सभी जानते हैं कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंख नहीं है, या किसी को मतलब पैर नहीं है किसी के, ठीक है। तो ये तो एक फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया। इसके अलावा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है कि हम किसी चीज को समझने में हमें समस्या है, कि हम समझ नहीं पाते किसी चीज को, है ना। नॉलेज मतलब हमारा दिमाग तो सही काम करता है, लेकिन हम उसको समझना, उसको रिसीव करने में हमें समस्या है। मान लो मैं कुछ समझा रहा हूं, तो आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते एक जगह। आपको ऐसा डिसऑर्डर है कि आप एक जगह ज्यादा देर टिक कर बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो बाकी आपका दिमाग ठीक ठाक है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जो बहुत चंचल होते हैं, वो कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, एक काम में ज्यादा समय टिक नहीं पाते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, दिमाग उनका सही काम करता है। बस उन्हें ये डिसऑर्डर है कि वो एक जगह ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते।
तो ऐसे कॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर भी होते हैं कि वो दिमाग ही उनका काम नहीं करता, उनकी आईक्यू लेवल बहुत पुअर होता है या अन्य किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, मेंटली डिसेबल्ड पीपल के लिए, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिजाइन किए गए हैं। Most of the sports for differently abled are just modified forms of the normally existing sports in order to meet the needs of individuals with certain disability and thus they are usually referred to as adapted sports. अब जैसा कि आप देखते हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म होती है गेम की, उसको मॉडिफाई किया गया है इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंटली एबल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर दिया गया, खेलों को उनका स्वरूप बदल दिया गया, उनके हिसाब से उन खेलों के नियम तय कर दिए गए और ऐसे गेम्स को कहा गया एडेप्टेड स्पोर्ट्स। क्या कहा गया? एडेप्टेड स्पोर्ट्स। ठीक है। नाउअडेज स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑफिशियली। आजकल क्या होता है कि डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल के लिए स्पोर्ट्स ऑफिशियली ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। जैसे पैरालंपिक है। पैरालंपिक क्या है? जिसमें दिव्यांग लोग हिस्सा लेते हैं। पैरालंपिक दिव्यांग लोगों का ओलंपिक गेम है। ओलंपिक यानी इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप है। तो वहां पर ऑफिशियली उसको मतलब कंडक्ट कराया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है। These are called organized sports for the sports persons with a disability which is generally divided into 3 main disability group. अब देखिए ये जो ऑर्गेनाइज्ड गेम्स होते हैं इनमें 3 डिसेबिलिटी ग्रुप बनाए गए हैं। पहला द डेफ हियरिंग इम्पेयरमेंट जिनको होता है, पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए पहला तो जिनको सुनने में समस्या है, दूसरा फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन और तीसरा इंटेलेक्चुअल बुद्धि से जिनको मतलब दिमाग में कुछ गड़बड़ है, दिमाग उनका या तो रीजनिंग नहीं कर पाता, लॉजिकल मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और भी बहुत सारे काम जो दिमाग उनका सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन टू लीड अ फ्रूटफुल एंड एनर्जेटिक लाइफ। अब सोचने वाली बात यह है कि हम इन लोगों को गेम्स में क्यों इंडल्ज कर रहे हैं। आप पहले चैप्टर्स में पढ़ करके आ चुके हैं कि गेम हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास करता है। इससे हमारा फिजिकल डोमेन, मेंटल डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, स्पिरिचुअल डोमेन सब कुछ विकसित होता है। खेल के मैदान में किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो इन बच्चों का यदि हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं और इनको समाज का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इनके लिए भी खेलों का होना, गेम्स का होना बहुत जरूरी है। तो इन बच्चों के लिए इसलिए गेम डिजाइन किए गए हैं। अब अगर नॉर्मल फॉर्म वाले गेम में इनको नॉर्मल खिलाड़ियों के साथ हम खिलाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को उनसे कमतर समझेंगे और कहीं ना कहीं ये अनफेयर गेम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को एक साथ खिलाया जा रहा है मतलब उनकी दिव्यांगता के आधार पर। जैसे आप किसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देखते हो तो वेट के अनुसार बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है। 80 केजी वेट वाला 80 पाउंड वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 60 केजी 60 पाउंड वेट चैंपियनशिप, इस तरह से चैंपियनशिप अलग अलग वेट के आधार पर होती है। ऐसे ही इनकी दिव्यांगता को वेटेज दिया जाता है कि कितने परसेंट दिव्यांग हैं, उसके हिसाब से टीम डिजाइन की जाती है और उसके हिसाब से फिर इनके टीम बना करके इनके गेम कराया जाता है ताकि एक फेयर गेम हो, किसी के साथ भी पार्शियलिटी ना हो। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। अब सिद्धांत क्या है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का, ये समझ लेते हैं। डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है, ये समझ लेते हैं। There is no one on this planet who does not want to be physically fit. इस प्लेनेट पर ऐसा कोई नहीं है जो फिजिकली फिट ना होना चाहता हो। फिटनेस का मतलब क्या? फिट मतलब कहीं ढल जाना किसी चीज में, फिट हो जाना, अनुरूप बन जाना। तो फिजिकली फिट होने का मतलब है कि आप अपने डेली रूटीन के कार्य जो हैं उनको बिना थके, बिना फटीग हुए, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी फटीग नहीं होगा, लेकिन जो फटीग होगा, जो थकान होगी, उसको आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएं और अपने डेली रूटीन वर्क को कर सकते हो। और फिर कोई इमरजेंसी भी अगर जरूरत पड़ जाए, रात में जागने की, किसी शादी व्यवस्था में जाने की, या खेल कूद में आप ऑफिस का काम करके आए हैं, शाम को आपका क्रिकेट मैच भी है, तो आप उस इमरजेंसी को भी मीट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं सब, मेंटली अलर्ट भी रहना चाहते हैं कि मैं इतना मेंटली अलर्ट हूं कि मुझे अपने आसपास की सारी चीजों की जानकारी हो, इतना मैं चौकन्ना हो।
तो सब ये भी चाहते हैं। सोशली वेल भी होना चाहते हैं। सोशली वेल कब होंगे? जब आप ऑक्यूपेशनली वेल होंगे, जब आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट होंगे, जब लोगों में घुलते मिलते होंगे और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो आप सोशली वेल हो सकते हैं। वेल एडजस्टेड एंड इमोशनली बैलेंस्ड भी होना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि भावनात्मक स्तर पर भी मैं शाम को जब सोने के लिए जाऊं तो तकिए पर चिंता लेकर के ना सो, टेंशन लेकर के ना सो, फ्री होकर के सो। दैट मीन्स के इमोशनली वेल होना। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिमेन हेल्दी, हर कोई हेल्दी रहना चाहता है। अटेन हार्मोनियस डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट मतलब फिजिकल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सभी में एक संतुलन हो, सभी साथ साथ ऊपर डेवलप हो रहे हो। ऐसा ना हो कि फिजिकली तो डेवलप हो गए लेकिन मेंटली नहीं हो पाए। तो एक हार्मोनियस डेवलपमेंट चाहते हैं सभी। नोबडी वांट्स एनी हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ हिज लाइफ। कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहता कि किसी तरह की ऑब्स्टेकल, रुकावट, अड़चन उसके जीवन में आए। We all want to enjoy life। हम सब क्या चाहते हैं? जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। Which is full of joy and pleasure। जीवन जो ऐसा हो जो आनंद से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो। However, there are people who are unable to meet their desires and longings due to their disability or disorder। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी वजह से, किसी अक्षमता की वजह से, किसी डिसेबिलिटी की वजह से या किसी डिसऑर्डर की वजह से, डिसऑर्डर का मतलब होता है खराबी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है अक्षम होना, कि मैं कोई काम करने में सक्षम ही नहीं, मुझे कुछ ऐसी कमी है मेरी बॉडी के अंदर कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। और डिसऑर्डर का मतलब है कि अंग तो है लेकिन उसका वो ठीक से काम नहीं करता है। यस, सो डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर, किसी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की वजह से वो जीवन की खुशियों और आनंदों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। जनरली इट इज सीन दैट दीज टू वर्ड्स डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। जनरली देखने में आता है कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को हम एक ही शब्द मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये बिल्कुल सेम शब्द है, जबकि ऐसा नहीं है। However, it is not right, so it is essential to understand the exact meaning of these two terms। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इन दोनों टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझ लें। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज डिसेबिलिटी और डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, एक आपको 2 लाइन में आंसर देना है उसका, और दोनों की डेफिनेशन से आपको आंसर देना है। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल। डिसेबिलिटी क्या है? एक ऐसा इंपेयरमेंट है, ऐसे खराबी है जो ज्ञानात्मक हो सकती है, विकासात्मक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है और विवेक से संबंधित हो सकती है। और मेंटल का मतलब हम यहाँ पे मानसिक समझेंगे, मानसिक बताऊंगा इंटेलेक्चुअल और मेंटल में अंतर क्या हो रहा है। फिजिकल हो सकती है, शारीरिक हो सकती है। देखिए इंटेलेक्चुअल और मेंटल में अंतर क्या है। जब हम बात कर रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट की, तो हम वहां पे बुद्धि के उन टर्म्स की बात कर रहे हैं जहां पर केवल और केवल हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, गणना, मस्तिष्क का काम। जब हम मेंटल डोमेन की बात करते हैं तो गणना से संबंधित है। जब हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे रीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जिसे आप कह देते हो विवेक, विवेक होना एक अलग चीज है और बुद्धि का होना एक अलग चीज है। बुद्धि और विवेक दोनों में अंतर है, थोड़ा माइनर अंतर है। समझेंगे कैसे कि अगर आपको पता है 2 दूनी 4 होते हैं, ये तो हो गया आपका कि आप मेंटली एबल हो। अब इंटेलेक्चुअली एबल हो, इट मीन्स कि आप इस 2 दूनी 4 कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हो किसी दूसरी जगह पर। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्रिएटिवली, किसी क्रिएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि आपको किसी ने बताया 2 दूनी 4 होते हैं, आपने उसको समझ लिया, आप उसको रिसीव कर सकते हैं, वो है कोग्निटिव। मेंटल मतलब आपने 2 दूनी 4 का पता कर लिया, आप उसको समझ गए हैं कि हमें गणना करनी आ गई, अब 2 दूनी 4 का पता है, 3 तिया 9 कर सकते हैं, 6 36 कर सकते हैं। फिर इसका इस्तेमाल कहीं अच्छी जगह कर रहे हैं, डेट इज इंटेलेक्चुअल, वो आपका विवेक है। तो तीनों चीजें ये इनमें खराबी आ जाए, इनमें इंपेयरमेंट आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, डिसेबिलिटी है। इट अफेक्ट्स एवरीडे एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। इससे हर एक इंसान की जो एवरीडे एक्टिविटी होती है, जो रोजमर्रा का काम होता है, वो प्रभावित हो जाता है टू अ कंसिडरेबल अमाउंट, बहुत हद तक। इट मे बी प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, बर्थ से हो सकती है या किसी के वंस लाइफ टाइम जीवन में अचानक बीच में युवावस्था में, किशोर अवस्था में या वृद्ध अवस्था में कभी भी हो सकती है अचानक से। डिसेबिलिटी हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के विभिन्न समाजों में
डिसेबिलिटी का अलग अलग मीनिंग होता है। डिसेबिलिटी इज एन इंजरी, ये एक इंजरी है, ठीक है, दैट रिस्ट्रिक्ट्स द फंक्शंस और मूवमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो किसी इंसान के मूवमेंट्स को, किसी इंसान की फंक्शनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उसको बाधित कर देती है। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इम्पेयरमेंट कोज्ड टू एन इंडिविजुअल, किसी तरह के इम्पेयरमेंट हो जाने के कारण हो जाती है, किसी चीज में खराबी हो जाने के कारण हो जाती है। इट कैन बी सेड दैट इट इज essentially a medical condition which does not permit an individual to perform any activity or movement in a normal। ये एक ऐसी मेडिकल सिचुएशन है, डिसेबिलिटी का मतलब कि हाथ कट गया, ऐसी मेडिकल सिचुएशन है कि जो किसी इंसान को मूवमेंट या फंक्शनिंग में हिंड्रेंस क्रिएट कराती है, ऐसी मेडिकल सिचुएशन का नाम है डिसेबिलिटी। बेसिकली जब हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं फिजिकल इंपेयरमेंट की, कि उसकी मतलब शरीर में कुछ ऐसी अंग उसका खराब हो गया है जिसके कारण उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है, या फंक्शनिंग उसकी खत्म हो गई है, खत्म ना कहें तो कुछ परसेंट स्लो हो गई है, कुछ परसेंट गड़बड़ा गई है। डिसेबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी टू वर्क। सीधे शब्दों में अगर कहें तो डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी कार्य को करने में अक्षम हो जाना, कोई कार्य ना कर पाना, कि घुटनों में इतना पेन होना शुरू हो गया है कि अब वो इंसान बैठ नहीं सकता, इम्पेयरमेंट हो गया, दैट इज डिसेबिलिटी। In fact, it is the state of an individual when he she cannot work efficiently। ये वो स्टेट है किसी इंडिविजुअल की जब कोई इंसान एफिशिएंटली काम ना कर सके। तो इसकी एक डेफिनेशन भी है, डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। जब हम डेली फ्रूटफुल लाइफ को जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फंक्शनिंग में कमी आ जाना, दैट इज डिसेबिलिटी। फंक्शनिंग मतलब जो भी हम काम करते हैं उस काम करने की एबिलिटी में कमी आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। According to World Health Organization, a disability is a restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being। एक सामान्य ह्यूमन बीइंग से जैसी नॉर्मल फंक्शनिंग की उम्मीद की जाती है, जब हम वैसी नॉर्मल फंक्शनिंग करने में एबल ना हो तो वो कहलाती है डिसेबिलिटी। समझ में आ गई बात? Disability is an impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, sensory or some combination of these। Disability एक ब्रॉड टर्म है। डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो कॉग्निटिव हो सकती है, डेवलपमेंटल विकासात्मक कैसे होगी कि किसी की वृद्धि रुक गई, किसी का विकास नहीं हो रहा, विकास डेवलपमेंट मेंटली या फिजिकली, तो वो भी क्या कहलाएगी, वो भी एक प्रकार से डिसेबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि वो इंसान नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी की मानसिक वृद्धि रुक जाए तो उसकी एज हो जाए कितनी, 20 साल हो जाए, तो 20 साल के जैसा दिमाग काम नहीं करता तो उसकी फंक्शनिंग क्या 20 साल जैसे नॉर्मल इंसान के जैसी होगी? नहीं होगी। अगर उसकी हाइट रुक जाए जैसी नॉर्मल 20 साल के इंसान की होनी चाहिए, या शरीर के अंदर स्ट्रेंथ ना हो, इंड्योरेंस ना हो, स्पीड ना हो, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ना हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें ना हो तो क्या होगा कि उसकी फंक्शनिंग 20 साल के इंसान के जैसी नहीं होगी, और वो क्या कहलाएगी, वो डिसेबिलिटी में कंसीडर कर ली जाएगी। इट substantially affects a person's life activities and may be present from birth or occur during a person's lifetime। ये पूरी तरह से किसी इंसान के जीवन को प्रभावित करती है, और ये बर्थ से हो सकती है या लाइफ टाइम में कभी भी जीवन के दौरान ओकर हो सकती है, घटित हो सकती है। A disability is a functional limitation or restriction of an individual's ability to perform an activity। किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी का रिस्ट्रिक्ट हो जाना, उसका लिमिटेड हो जाना, उसके फंक्शंस का लिमिटेड हो जाना या उसकी फंक्शनल एबिलिटी का रिस्ट्रिक्ट हो जाना, वो डिसेबिलिटी कहलाती है। अलग अलग तरीके से सबने घुमा फिरा के एक ही बात कही। इट मीन्स, इसका अर्थ ये है that it is an impairment that creates obstruction in normal functions or movement of an individual। तो कुल मिला के डिसेबिलिटी का निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आपकी मूवमेंट में हिंड्रेंस हो जाए, आपकी चलन क्रिया में, हाथ चलाना, पैर चलाना, गर्दन चलाना, इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट में कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाए तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है। इट लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन। ये किसी इंसान की एक्टिविटीज जो होनी चाहिए उनको लिमिटेड कर देती है, उनको सीमित कर देती है कि ये इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा ये काम नहीं कर सकता। मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। अब यहां पर तो जब हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे तो डिसेबिलिटी के अंदर हमने
मुख्य तौर पर किस चीज को माना? फिजिकल डिसेबिलिटी को माना बेसिकली। हालांकि डिसेबिलिटी एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी जुड़ी हुई है। आपने ऊपर पढ़ा है मेंटल डिसेबिलिटी को, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेंटल डिसेबिलिटी, प्योर मेंटल डिसेबिलिटी क्या कहलाती है? डिसऑर्डर में काउंट होती है। यानी कि डिसऑर्डर एक तरह से किसका हिस्सा मान लो आप? डिसेबिलिटी का हिस्सा मान लो। डिसेबिलिटी बड़ी चीज है, डिसऑर्डर एक छोटी चीज। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। डिसऑर्डर क्या है? एक ऐसी एलिमेंट है, ऐसी बीमारी है जो किसी इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रभावित करती है। मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर्स क्रिएट हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी। किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा पुअर बना देती है और उसकी एफिशिएंसी को भी रिड्यूस कर देती है, उसकी जो कार्यकुशलता होती है उसको भी घटा देती है। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम टू बी ऑर्डिनरी। शुरुआत में डिसऑर्डर कैसे लगते हैं? सामान्य से लगते हैं, जैसे किसी का नाम भूल जाना, ये एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ये धीरे 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 बड़ा रूप ले जाती है। एक्जिमा, अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो जाती है। सो बट दे यूजुअली ग्रो और स्प्रेड इन अ हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल। लेकिन ये सामान्य तौर पर बढ़ती जाती है और एक हार्मफुल मैनर में फैल जाती है मस्तिष्क के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली अ डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन टाइम। सही समय पर इसको ज्यादातर पता नहीं चल पाता कि ये व्यक्ति किस तरह के डिसऑर्डर का शिकार है। As a result of which a simple disorder is changed into a disability। यानी कि जिसमें एक सिंपल डिसऑर्डर जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? डिसेबिलिटी में चेंज हो जाता है। यानी कि डिसऑर्डर जब होगा तो वो उसकी एफिशिएंसी, उसकी वर्क एबिलिटी को कम करने में उसको डिसेबल्ड भी बना देगा। डिसेबल्ड कैसे बना देगा? कि उसकी फिजिकल मूवमेंट को भी वो खराब कर देगा, ठीक है, रेंज ऑफ मूवमेंट भी गड़बड़ा देगा उसकी। यानी कि दिमाग किसको प्रभावित कर देगा? बॉडी को प्रभावित कर देगा। It can be said that a disorder disrupts the normal functioning of an individual. Disorder can be defined as blip in the usual functioning of a person। किसी इंसान की यूजुअल फंक्शनिंग में कमी के रूप में डिसऑर्डर को डिफाइन किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देयर कॉजेज एंड नेचर। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। देखिए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इंडीड इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वास्तव में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि मस्तिष्क से संबंधित डिसऑर्डर है। तो किसमें चला गया? मेंटल डिसेबिलिटी में चला गया, ठीक है। सो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट क्रिएट्स हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल, जिससे किसी इंडिविजुअल के अंदर दिमाग में किस चीज में बाधा पड़ती है? कि वो जानकारी को स्टोर नहीं कर पाता, रिसीव नहीं कर पा रहा, हो उसको जो बताया जा रहा है, फैक्ट्स बताया जा